दोस्तों करीब 15 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है मुझे टीचिंग फील्ड में। इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी, और यूट्यूब के माध्यम से फ्री वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो इतने समय का एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किल्स डेवलप होने में दिक्कत आती है, तो ये मैं आज आपके सामने रिवील करूंगा। और अगर आपको मेरी बात समझ में आए, पसंद आए, तो डेफिनेटली आप लाइक तो करिएगा इस वीडियो को। कमेंट देकर भी आप बताइएगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत हो। यकीन मानिए, आपको जब बात पता चलेगी और समझ में आएगी तो इससे आप भी अपने अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि स्टूडेंट्स की एक पर्टिकुलर हैबिट है जो कि शायद आज के एरा में बहुत ज़्यादा बैड साइड में बढ़ चुकी है। वो है पेशेंस की कमी। स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी उन्हें सब कुछ पता चल जाए। उनमें बहुत एंथुजियाज्म होता है किसी चीज़ को सीखने का, लेकिन बहुत जल्दी वो ख़त्म भी हो जाता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया को एक्सेस करने का हमारा तरीका डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स ने ये कर दिया कि स्क्रीन टाइम आपका 10-15 सेकंड से ज़्यादा रहता नहीं है किसी एक पोस्ट पर, और आप चाहते हो कि चीज़ें चेंज हो जाएं। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में भी चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मूव ऑन हो, लेकिन लर्निंग के साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी बात है जो स्टूडेंट्स में अब कम होती जा रही है। अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो डेफिनेटली आपको सीखने में दिक्कत जाएगी, और ये पेशेंस की कमी होने की वजह से ही आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। जब मैं स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स मेजर गलती यहीं पर करते हैं कि वो ध्यान से सुनते नहीं हैं। उनको ये गलतफहमी रहती है कि वो ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन जब उनको मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो ध्यान से सुनना, ये गलती नहीं करनी है तुम्हें, और अगले ही पल वो सेम गलती कर देते हैं। ऐसा कई बार मैं अपनी क्लास में एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये गलतियाँ सभी लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं क्योंकि वो लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। कई लोग लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे होते। तो मैं हमेशा अपने क्लास में, मेरे मुंह से आप अक्सर ये स्टेटमेंट सुनेंगे, बी अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे से सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा मैं सवाल देता हूँ अक्सर सी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। देखिए, सिंपल सा है। अगर आप चाहें तो इसी पल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आउटपुट क्या आना चाहिए। अगर आप सही आउटपुट बता पा रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर अ गुड लिसनर। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हैं। तो मैंने जो ये सवाल आपको बताया, ये सवाल मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जब भी मैंने पूछा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका गलत जवाब दिया। अब देखते हैं आप लोगों का जवाब क्या था। मैंने ये कहा कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। अब पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने। तो एक्चुअल में आपको स्क्रीन पे आउटपुट क्या चाहिए? आपको स्क्रीन पे आउटपुट, कई लोग ये कहेंगे कि 1 3 5 7 9। कई लोग ये आंसर दे रहे हैं। जितने लोगों ने ये आंसर दिया है वो गलत है, क्योंकि ये सिर्फ 5 नंबर्स हुए, जबकि सवाल में कहा गया है कि पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स आपको बताने। तो ये तो 5 ही हुए। आपने इस सवाल को ऐसा समझ लिया कि ये 10 से कम जितने ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट करा रहे हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि सभी से गलती हुई होगी, लेकिन कम से कम 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स से ये बात गलत समझी होगी उन्होंने। अब मैं इसको बोलता हूँ कि ये सही से सुना नहीं आपने, सही से चीज़ों को समझा नहीं, और उस पर रिएक्ट कर दिया आपने, उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। हम अक्सर सवाल को, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते समझते नहीं हैं और अटेम्प्ट करने लगते हैं और काफ़ी समय परेशान होते रहते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा समय उस सवाल को समझने पर नहीं देते। इसी तरीके से क्लास में जब किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाया समझाया जाता है तब भी हमारा पेशेंस कम होता है और हम जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखिए, YouTube पर भी फ्री वीडियो से जब सीखते हैं तो वहाँ आपके अंदर पेशेंस कम रहता है, तो आप पूरा वीडियो देखते ही नहीं है, आप बीच में ही उसको छोड़ देते हैं। आप लर्न कर रहे थे कोई चीज़, लेकिन प्रॉपरली सिस्टमेटिकली आप पूरा वीडियो नहीं देखते।
अब कई लोग ये मेरे से जानना चाहते हैं कि सर आप जब फ्री वीडियोस बना रहे हैं तो फिर आप पेड वीडियोस क्यों बनाते हैं, यानी आप लाइव क्लासेस क्यों लेते हैं, उसमें पैसा क्यों लेते हैं। जब आप ऑनलाइन लाइव क्लास मेरी ज्वाइन करते हो और उसके लिए फ़ी पे करते हो तो आपका पढ़ने के प्रति एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जब YouTube में आप फ्री वीडियो लेक्चर्स देख रहे होते हो तो आप वीडियो को 10 मिनट का वीडियो है, आप 1 मिनट देखते हो, 2 मिनट देखते हो, 3 मिनट देखते हो, फिर छोड़ देते हो। आप एक रेगुलरिटी नहीं बना पाते हो, एक डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाते हो। जो आपको सवाल दिए जा रहे हैं करने के लिए वो आप समय पे नहीं कर रहे हो, या सवाल करने का जो तरीका है वो गलत है आपका। आप गिव अप कर रहे हो, आप सॉल्यूशंस देख लेते हो, आप उतनी मेहनत नहीं करते हो। लेकिन जब आप ऑनलाइन लाइव क्लास में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आप इंटरेक्शन होता है, आपका इंटरेक्शन होता है मेरे साथ, तो मैं आपको समझा पाता हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो, और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और आपका एटीट्यूड, क्योंकि आपने फीस जमा करी होती तो आप ज़्यादा पॉजिटिवली अंत तक क्लासेस अटेंड करते हो और इस वजह से आप चीज़ें सीख पाते हो। और जहां आप गलती कर रहे होते हो वहां पे आपको बताया भी जाता है कि आप ये गलती कर रहे हो, तो इसका आपके लर्निंग पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करते हो तो ये सारे फायदे तो मिलेंगे, और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हो तो आप इस बात को याद रखना, यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। अगर आपने इस बात को माना, आपने अपने अंदर पेशेंस रखा, चीज़ों को समय दिया, शॉर्टकट के फेर में नहीं पड़े, तो डेफिनेटली आपको जो आप सीखना चाह रहे हैं तो वो आप ज़रूर सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जो आपको अपने विचार रखने हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।